नमस्कार। आज का हमारा विषय है समासोक्ति अलंकार। समासोक्ति शब्द का अर्थ होता है संक्षेप में या संक्षिप्त रूप में। काव्य में जहाँ विशेषणों की समानता के आधार पर प्रस्तुत और अप्रस्तुत दोनों के अर्थ का एक साथ बोध हो जाता है। यहाँ समझने की बात यह है कि प्रस्तुत अर्थ और अप्रस्तुत अर्थ दोनों एक साथ ही बोधित होते हैं, और उसमें कारण क्या है? विशेषणों की समानता। अर्थात दो बातें ऐसी हैं जिसमें विशेषणों की साम्यता है और दोनों अर्थ एक साथ ही सामने समझ में आ जाते हैं। दूसरी परिभाषा हम देख सकते हैं, समान विशेषणों का प्रयोग करते हुए प्रस्तुत और अप्रस्तुत दोनों का कथन एक साथ होता है। हालांकि अर्थ दोनों परिभाषाओं का एक जैसा ही है, सिर्फ शाब्दिक अंतर ही है। चलिए इनको उदाहरण से समझते हैं। सो दिल्ली अब निभोर देसु, कोई न बहुरा कहे संदेशु। यह दोनों पंक्तियां पद्मावत की हैं, मलिक मोहम्मद जायसी की लिखी हुई। यहाँ दिल्ली जो रतन सेन का देश है, वहाँ पहुँचने के लिए पद्मावती क्या कह रही है कि वो दिल्ली ऐसा देश है कि कोई वहाँ पहुँच नहीं सकता और वहाँ कोई संदेशा नहीं ले जा सकता। अब यहाँ प्रस्तुत अर्थ दिल्ली समझ में आ रहा है, परंतु साथ में एक अप्रस्तुत अर्थ भी छुपा हुआ है कि दिल्ली जो है परलोक के बराबर है। अप्रस्तुत अर्थ उसका क्या हुआ? परलोक। कि परलोक ऐसा देश है जहाँ ना कोई जा सकता है और ना ही कोई उसका संदेश ले जा सकता है, संदेश ला सकता है। तो यहाँ दोनों अर्थ बोधित हो रहे हैं। प्रस्तुत अर्थ दिल्ली है, अप्रस्तुत अर्थ परलोक है। दिल्ली कोई नहीं जा सकता, और यहाँ अप्रस्तुत अर्थ क्या है? परलोक भी ऐसा देश है जहाँ कोई जा भी नहीं सकता और कोई संदेशा भी नहीं ला करके दे सकता है। यहाँ दोनों अर्थ साथ साथ बोधित हो रहे हैं। विशेषणों की साम्यता है क्योंकि संदेश लाने ले जाने की परेशानी है, अतः यहाँ पर समासोक्ति अलंकार है। दूसरा उदाहरण देख सकते हैं हम। सिंधु सेज पर धरा वधू अब तनिक संकुचित बैठी सी, प्रलय निशा की हलचल स्मृति में मान किए सी ऐठी सी। यहाँ देखते ही धरावधु प्रस्तुत अर्थ समझ में आ रहा है कि धरावधु जो है प्रलय निशा की हलचल स्मृति में मान किए सी ऐठी सी। धरावधु बैठी हुई है, लेकिन साथ ही एक अप्रस्तुत अर्थ भी है जो नायिका को लेकर के है। तो यहाँ दोनों अर्थ साथ साथ बोधित हो रहे हैं। प्रस्तुत अर्थ में धरावधु है और अप्रस्तुत अर्थ नायिका को लेकर के है। दोनों अर्थ साथ साथ बोधित हो रहे हैं, अतः समासोक्ति अलंकार का उदाहरण है।